Hello friends, NCRT Solutions, Class 6, Social Science, History, Chapter 10, New Empires and Kingdoms. Let's recall. Question 1. State true or false. A. Hari Sena composed a Parashati, Parashati in praise of Gautami Putra Shri Satakarni. False. B. The rulers of Aryavarta brought tribute for Samudragupta. False. C. There were 12 rulers in Dakshinapatha. True. Takshila and Madurai were important centers under the control of the Gupta rulers. False. E. Ahole was the capital of the Pallavas. False. F. Local assemblies functioned for several centuries in South India. True. अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। आओ याद करें। सही या गलत बताओ। हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति प्रशस्ति लिखी। गलत। आर्यवर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। गलत। दक्षिणापथ में 12 शासक थे। सही। गुप्त शासकों के नियंत्रण में दो महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे। गलत। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी। गलत। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं। सही। Question 2. Mention 3 authors who wrote about Harshavardhana. Answer. The 3 authors who wrote about Harshavardhana were Banabhatta, Zhuanzhan, रविकीर्ति। प्रश्न 2. ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। बाणभट्ट, श्वेन तत्सांग और रवि कीर्ति ऐसे 3 लेखकों के नाम हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के विषय में लिखा। Question 3. What changes do you find in the army of this time? Answer. The changes that can be found in the army of this time are: kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry, and foot soldiers. They had an advancement range of weapons. There were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. प्रश्न 3. इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए? उत्तर. निम्नलिखित बदलाव आए। राजा एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। वे सेनानायक भी रहते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इन्हें भूमिदान दिया जाता था। वे दी गई भूमि से कर वसूल करते थे जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। ये सेनानायक सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। Question 4. What were the new administrative arrangements in this period? Answer. The new administrative arrangements in this period were: some important administrative posts turned out to be hereditary. Sometimes one person held many offices. Important men had a say in local administration. These included the Nagra Shreshti, Nagra Shreshti or chief banker or merchant
of the city. The Sarthavaha, or leader of the merchant caravans, the Prath, Prathama, the Prathama Kulika, or the chief craftsman, and the head of Kayasthas or scribes. प्रश्न 4, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीजें दिखती हैं? उत्तर, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, जिसका अर्थ है बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कार्यस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन 5. What do you think Arvind would have to do if he was acting as Samudragupta? Answer. If Arvind was acting as Samudragupta, he would have to do the following things: maintain a well-organized army and make strategies to win battles, establish a strong and efficient administration, look after the welfare of the people, learn to play the veena. आओ चर्चा करें। प्रश्न 5, तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा? अगर अरविंद राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना पड़ेगा: वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। वह राज सिंहासन पर बैठकर वीणा बजाएगा और कविता पाठ भी करेगा। वह एक महान योद्धा की तरह कई युद्ध लड़ेगा और उन युद्धों को उसे जीतना पड़ेगा। Question 6. Do you think ordinary people would have read and understand the Parashtis? Give reason. Parashatis. Give reason for your answer. No, the ordinary people would not have read and understood the Parashatis because they were written in Sanskrit language and Sanskrit is not the language of ordinary people. क्या प्रेषतियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे? आम लोग प्रशस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे क्योंकि वह संस्कृत में होती थी। संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी। आम आदमी सामान्यतः पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए प्रशस्तियों को पढ़ना और समझ जाना उनके लिए संभव नहीं था। Thank you friends. Next chapter, last chapter, chapter 11, the next video. Thank you.